स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक रीजनिंग से कैलेंडर। ठीक है, यानी कि कैलेंडर की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि 1 ईयर में 12 माह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से 12 माह होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इन 12 माह को एक कोड के माध्यम से यहाँ पर विभाजित किया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको कोड बताने वाला हूँ, ये कोड आप अटेम्प्ट करके, इन कोड्स का प्रयोग करके कहीं पर भी कोई भी ईयर का डेट निकाल सकते हो। ठीक है, जनवरी को इस साधारण वर्ष की बात है, ये बात साधारण वर्ष की है, यानी कि साधारण वर्ष के अंतर्गत हम जो कोड रखते हैं वो जैसे 144, 0, 25, 0, 36, 1, 4, 6, ये साधारण वर्ष के अंतर्गत आने वाले कोड है। ठीक है, जो ये कोड हमने लिखे हैं, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, इस प्रकार से आते आते जो ये कोड लिखे हैं, इन कोड्स का ही हम प्रयोग करके तिथि को और वार को ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, यदि वर्ष साधारण है तो ये कोड यूज होगा, यदि वर्ष लीप वर्ष है तो उसके अंतर्गत जो कोड प्रयोग होगा वो 034। ठीक है, ये कोड प्रयोग होगा और सेम आगे जो रहने वाला है सेम इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष जो होता है उसमें दिनों की संख्या जो होती है वो 365 होती है, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या 366 माना जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है और उन 4 वर्ष में एक दिन के बराबर घूम जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीप ईयर में इस प्रकार से हम फरवरी को 28 के स्थान पर 29 का मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कोड और याद रखने होंगे हमें, जैसे इसके बाद सप्ताह में कितने दिन होते हैं सभी जानते हैं, 7 होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ पर करते हैं कोड को डिनोट। संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस प्रकार से 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन के भी कोड हमें सभी जानते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे, यहाँ पर संडे को पहला दिन मानकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से 7 दिन संडे से प्रारंभ करना होगा। ठीक है, तो संडे से हमने प्रारंभ करके 7 दिन तक लिख दिया इस कोड को। इसके बाद एक कोड और है, वो शताब्दी कोड होता है। शताब्दी कोड, इसको कैसे याद करते हैं? देखो, 0, 100, 200, 300, 0, 2, 4, 6। हमें और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये कोड ध्यान में रखने हैं। और किसी भी कोई भी डेट दे करके कोई भी वार पूछता है तो इनका प्रयोग करके हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं यदि मैं सिंपल तरीके से जो इसका 1 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें मुख्य रूप से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या उससे कम मिनट का समय दिया जाता है। तो जो ये क्वेश्चन है हम इसको इन कोड्स के माध्यम से ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आज की तारीख है, क्या तारीख है आज की? 31
जनवरी 2022। अब कोई हमसे ये पूछे कि इस तारीख को कौन सा वार होगा, तो दोस्तों हम एक आज के ही दिन का उदाहरण दे करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं सबसे पहले तारीख होती है, इसके बाद होता है माह कोड। अब हमें ये जनवरी है जो, इस जनवरी का माह कोड ध्यान रखना होगा, इसका जो कोड है वो 1 है। अब इससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि ये जो ईयर है 2022, क्या ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो इस प्रकार यदि लीप ईयर होगी, जैसे 24 है लीप ईयर होगी, तो यहाँ से लीप ईयर का देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर अब सिंपल ईयर है तो हमें इस जनवरी का कोड जो है, कोड जनवरी का हैस्ट है। ठीक है, इसके बाद हमें देखनी होती है तारीख, माह के बाद वर्ष। अब वर्ष कौन सा है, 2022, यानी कि 22 का साल है। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना होता है कि तारीख के बाद वर्ष, तारीख के बाद माह, माह के बाद वर्ष, और इसके बाद लीप ईयर इसके अंतर्गत कितने बनते हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग आसानी से चला जाता है। ठीक है, आप देखो 22 में 4 का भाग जाता है, 4 पंजू 20, 2 बच गए ना। इस प्रकार अर्थात 22 में 4 का भाग जाने पर 2 शेष रहता है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर वह होती है जिसमें 4 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 4 का भाग नहीं जा रहा, अर्थात ये सिंपल ईयर है। ठीक है, तो सिंपल ईयर है तो इसमें जो लीप की साल बनी है वो कितनी बनी है, 5 लीप की साल बनी है, क्योंकि हम 22 को 4 से भाग देते थे, 4 पंजू 20। ठीक है, यानी कि 5 लीप की साल इसमें बनी है। इसके बाद देखते हैं तारीख आ गई, माह कोड आ गया, वर्ष आ गया, वर्ष में लीप वर्ष आ गई। अब शताब्दी का कोड देखना है। शताब्दी दोस्तों किसे कहते हैं, यानी कि 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास शताब्दी कौन सी है, 2000 की शताब्दी है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, कि जो ये शताब्दी है इसमें से ये लीप शताब्दी है या कैसी शताब्दी है। ठीक है, इसमें आप 400 का भाग देख के देखोगे तो जो शेष आता है उस हिसाब से ये कोड हम एडजस्ट करके इसका पता लगाएंगे। 4 पंजू 20, 400 को 5 से गुणा किया, यानी कि पूरा पूरा चला गया और 0 शेष बचा। ठीक है, यदि 0 शेष बचा है तो हमें इस शेष को ही ध्यान में रखना है कि जो शेष बचा है वो कितना बचा है, शेष जो बचा है वो 0 बचा है। ठीक है, तो इस 0 का कोड क्या होगा, लीप जो शताब्दी कोड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तारीख लिखो, फिर लिखो तारीख लिख ली, तारीख लिखने के बाद लिखो महाकोड, महाकोड लिखो, महाकोड के बाद लिखो वर्ष, वर्ष के बाद लिखो लीप वर्ष। इस वर्ष, इन वर्षों में लीप वर्ष कितनी बनी इसको लिखो, फिर इसके बाद लिखो शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड लिखो, शताब्दी कोड लिखने के बाद बटे में 7 से इनको भाग दे के देखो। ठीक है, जो शेष बचता है उसके बाद जो शेष बचता है उनको आप यहाँ पुट करके देखो कि कौन सा डे इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं तारीख कितनी है, तारीख कितनी है 31। ठीक है, महाकोड क्या यूज किया हमने, अब इसमें जनवरी पूछा है तो जनवरी का महाकोड जो है इसमें देखो जनवरी का महाकोड 1 है, हमने 1 लिखा। इसके बाद वर्ष कौन सा है, 22 है, 2022 जो है वो वर्ष है। ठीक है, इसके बाद इस 22 वर्षों में, इन 22 वर्षों में लीप ईयर कितने बनते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर जो बनते हैं वो 5 बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो शताब्दी कोड, शताब्दी कोड यहाँ पर हमने यूज किया था, यहाँ पर शेष जो आया 0, तो 0 के सामने शताब्दी कोड 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद इनको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हम करते हैं, देखो दोस्तों इसको हम जोड़ रहे हैं, यानी कि इन सब को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 7 से भाग देते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, यदि इनमें से 7 से भाग जाता है तो आप वैसे भी डायरेक्टली काट के देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 1 14, 1 15, 15 और 50 65।
कितने हुए 65। ठीक है, फिर जोड़ते हैं एक बार। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 14 1 15, 5 1 2 1 3, 2 1 3 और 3 6, 65/7। अब इसको भाग दे के देखो कितना शेष रहता है। ठीक है, इस 65 को 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। देखो 65 से हमने 65 को हमने 7 से भाग दिया, 7 9 63, शेष कितना बचा? शेष बचा 2। अब जो ये शेष 2 बचा है, अब ये देखो ये डे आया है, ये क्या आया है? डे। ठीक है, तो ये 2 शेष बचा है। अब यहाँ पे जाके देखो आप, 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है आफ्टर देन संडे, इसके बाद मंडे, यानी कि मंडे के ऊपर 2 लिखा हुआ है। और दोस्तों हम यहाँ पर जो सप्ताह के दिनों को शुरुआत करते हैं वो संडे से करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का दिन देखो क्या आ गया? आज का दिन आ गया मंडे। टुडे इज मंडे। क्या ये निश्चित रूप से सही है? क्या ये निश्चित रूप से सही है? दोस्तों यदि आप इस प्रकार के कोड का प्रयोग करके कोई भी इस प्रकार के प्रश्नों का हल चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको ये कोड याद करने होंगे। याद कोड करने के बाद आसानी से हर क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चंस का आसानी से जवाब मिल जाएगा। सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो मंडे है। ठीक है, सोमवार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन कोड्स के माध्यम से किसी भी डेट के, किसी भी तारीख के वार को ज्ञात कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद एक अपनी अगली नेक्स्ट क्लास होगी। उस क्लास में क्या होगा? उस क्लास में बताया जाएगा कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक है, लीप शताब्दी जो होगी उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन में कितने दिन का फर्क होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो एक ये छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, धन्यवाद।